गुड आफ्टरनून क्लास। तो हम कर रहे हैं क्या, मेंसुरेशन है ना, क्षेत्र मिति। ठीक है, ये आपके पास कैसी है, ए है। अब ये आया आपके पास 2D। 2D में क्या क्या आपके पास रेक्टेंगल हो गया, हाँ स्क्वायर, वर्ग हो गया, और हाँ त्रिभुज, वृत्त आपके पास सर्कल। ठीक है, और 3D में क्या आपके पास क्यूब, हाँ क्यूब, क्यूबाइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, सिलेंडर। ठीक है, और कोण। ठीक है, ये आपके पास किस में आया, 3D में आया। इसमें डिफरेंस क्या होता है आपके पास, जो 2D वाली होती है उसमें क्या होता है आपके 2 आयामी होते हैं उसके, और इसमें क्या होते हैं 3 होते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या आती है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, 3 होते हैं ना इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे कौन सा, आपने कर लिया है, बस एक हल्की सी मतलब रिवाइज करेंगे हम। ठीक है, ये आपके पास क्या है, सबसे पहले 2 मिनट गन। अब देखो है तो थोड़ी, ये क्या बोलते क्या है ना, ये आपके पास क्या, ऐसा सोच के चलो आप, 2 मिनट ये ले लेना ऐसे। ठीक है, हाँ इसकी क्या बोलते, जो आपके पास क्या है ना थोड़ी, ये क्या बोलते बड़ी छोटी, पर सबसे पहले करते हैं बात क्यूब की, करते हैं हम किसकी, क्यूब की। क्या बोलते हैं इसको, घन। ठीक है, क्या होता है घन भाई आपके पास। अब ये किससे मिलकर बना होता है, स्क्वायर से मिलकर बना होता है। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, जिसकी चारों साइड क्या होती है, बराबर होती है। अब ऐसे सोच के चलो, ये आपके पास ये स्क्वायर है ना आपके पास, है ना। हाँ थोड़ा ऐसा मत सोचना कि देखो ये तो आपके पास लेंथ क्या है इसकी ज्यादा है और ये क्या है कम है, पर जो आपके पास क्यूब होता है उसमें क्या होती है, जो आपके पास लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या होती है, बराबर होती है। अब यहाँ पे देखना, ये आपके पास क्या, ऐसे सोच के चलो, इधर थोड़ा मतलब है इसकी लेंथ, इतना कर लो इसको। ठीक है, अब आ जाएगा बराबर है, ये आपके पास है ना, पूरा मत देखना। अब यहाँ पे देखना, ये देखो ये आपके पास स्क्वायर की है ना, चारों साइड क्या है, बराबर है, चारों साइड बराबर है। अब यहाँ पे क्या है, ये क्या आपके पास, ये लेंथ है और ये क्या है, ब्रेड्थ है, यहीं तक आपके पास है ना, पूरा नहीं मत लेना क्योंकि आपके पास ब्रेड्थ फिर मतलब ज्यादा बड़ी होगी लेंथ से। ठीक है, और ये ऊपर को क्या है, हाइट है आपके पास, है ना, 3 आयाम आपके पास। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, आपके पास ये क्या है, क्यूब है आपके पास। अब यहां पे देखना जरा, क्यूब इधर बना लेता हूं मैं, ऐसे बनता है क्यूब। बोलो, ये आपके पास लेंथ और ये क्या हुई, ब्रेड्थ और ये क्या हुई, हाइट होगी, हुई ना। इसके पीछे एक और है, इसके पीछे वो दिख रही है आपको, नहीं दिख रही है, इसके पीछे एक और है, यहाँ पे देखो ना, ये देखो आपके पास, ये आपके पास ये लेंथ है, ब्रेड्थ और ये हाइट है आपके पास। इसके पीछे इस वाले कोने में भी है ना। ठीक है, तो वैसे ही इधर भी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ऐसे आपके पास। ठीक है, और आपके पास इसमें कितनी साइड है, इसमें कितनी है भाई, 1 2 3 4 5 6, कितनी साइड है, 6 साइड है इधर। ठीक, अब यहाँ पे बोलते हैं ऐसा, सबसे पहले क्या पूछते हैं यहाँ पे, जो आपके पास क्यूब है, जो घन है, इसका क्या निकालना आपने, क्षेत्रफल। आपके पास क्षेत्रफल, एरिया ऑफ आपके पास क्या है, क्यूब। ठीक है, अब एरिया कैसा, सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे किसकी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसकी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ किसका, क्यूब आपके पास। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका, पर यहाँ पे बात होती है, लेटरल भी बोल देते हैं इसको, लेटरल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। अब यहाँ पे देखना, कर्व, वैसे जहां पे कर्व वगैरह होती है ना, वहां पे कर्व यूज कर लेते हैं, और ऐसे हम लेटरल कर लेते हैं, कुछ नहीं इसका, कुछ एक मतलब लेटरल कर्व कर देते हैं। ठीक भाई, अब एक इनमें याद रखना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ, देखना ध्यान से, मतलब लेटरल सरफेस एरिया। अब देखो किसको छोड़ के, ऊपर और नीचे वाली साइड को छोड़ के, जो है 1 2 3 और 4, एक है ना इसके पीछे वाली, एक है और इसके पीछे वाले आपके पास। ठीक है, ये 4 की बात हो रही है, इसको बोलते हैं क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको बोले ना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, तो किस किस को निकालेंगे, ए वाला
ए वाला और ए वाला। ठीक, अब उसके बाद अब आपको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया बोल दिया। क्या बोल दिया? टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब क्या हो जाएगा? ये चारों तो होगी पर साथ में ऊपर जो आपको टॉप और बॉटम में ये भी आपके पास क्या हो जाएगी? इंक्लूड होगी। मतलब पूरे एरिया की बात होगी फिर, इसकी पूरे एरिया की बात होगी। फिर ये पूरा एरिया निकालेंगे, उसको बोलेंगे हम टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो लगे बता। अब यहाँ पे आना जरा, इसका सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया हिंदी में किया ना आपने यूज, हिंदी में करते हैं। घन का वक्र पृष्ठीय को ऐसे लिख रहा हूं मैं, ध्यान रहे, ऐसे लिख लेना एक बार। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई? हाँ देखो, अब स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर होता है आपके पास, वर्ग होता है, उसका एरिया कैसे निकालते हैं? भुजा गुणा भुजा, ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे कितनी साइड है? 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा? 4 ए स्क्वायर बोलो, 4 या साइड स्क्वायर, साइड को बोलते क्या? भुजा का वर्ग आपके पास। बोला है कि नहीं? सेम ही है ना इसमें, बोला है सेम। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब जो आपके पास घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितनी आपके पास होगी? ये 6 साइड होगी ना आपके पास, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 का ए स्क्वायर, तो 6 का कितना हो जाएगा? 6 ए स्क्वायर। बोले तो लगा था। ठीक है, ये आपके पास इसका क्यूब का, और क्यूब का क्या? वॉल्यूम। इसका ध्यान रखना, वॉल्यूम क्या हुआ आपके पास? क्या होता है वॉल्यूम भाई? आयतन। जो मतलब देखो ना, ये डब्बा है, अब इसके अंदर, ठीक है, अब इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसके अंदर जो भी मटेरियल डालेंगे वो कितना आ सकता है? ये दिख रहा है ना आपको खाली अंदर। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है क्या है? आयतन है। मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसमें मान लो हम शुगर ही डालेंगे तो कितनी आएगी, या आटा डालेंगे तो कितना आएगा, या जो भी आपके पास। ठीक है, जैसे कमरा है, कमरे का वॉल्यूम क्या हुआ? आयतन। ये जो खाली दिख रहा है आपको, इसमें कुछ भी अब अगर रेत बजरी जो भी रखना आपने, या कुछ और रखना आपने, मतलब कितना इसकी कैपेसिटी कितना रख सकते हैं। ठीक है, वो ये क्या आपके पास? ये होता है आपके पास क्या? आयतन, वॉल्यूम। ठीक है, अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा? घन का आयतन। जो आपके पास क्या होता है? घन मतलब जो क्यू है आपके पास, वॉल्यूम ऑफ क्यू कितना हो जाएगा? ए क्यू, मतलब आपके पास क्या बोलते हैं इसको? भुजा का, बोले तो नहीं है। ठीक है, ए आपके पास कितना लगे बता? ए आपके पास क्या हो गया? क्यूब हो गया। और उसके बाद एक चीज और रहेगी, विकर्ण। क्या आपके पास? विकर्ण, डायगोनल। ठीक, अब डायगोनल में क्या होता है? यहां से क्वेश्चन ध्यान रहे, घन से तो मैंने नहीं देखा, घनाभ से देखा है, क्यूबाइड से। ठीक है, पर हो सकता है यहां से भी आपको क्या है? क्वेश्चन आ सकता है। यहां पे पूछेंगे जो आपके पास घन है, जो घन का विकर्ण, विकर्ण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डायगोनल। ठीक है, डायगोनल ऑफ क्या? क्यूब। अब देखो डायगोनल क्या हुआ आपके पास? अब देखो, मतलब एक कोने से दूसरे कोने में, मतलब एक कमरा आपके पास देखो ना, जिसकी क्या आपके पास क्या है? लेंथ भी, ब्रेथ भी और हाइट भी क्या है? बराबर है। अब इसके अंदर लंबी से लंबी छड़, कितनी लंबी छड़ रख सकते हैं हम? छड़ बोलो, पाइप बोलो, बांस की छड़ बोलो, जो भी है, लंबी सी लंबी। और देखो ना, मान लो आपको वो ऐसा बोला जाए, एक कमरा है, ये तो चलो आपके पास घनाभ के आकार का है। ठीक है, यहाँ पे बोलेंगे कि आप लंबी से लंबी छड़ यहाँ पे रखेंगे, तो बोलो कैसे रखेंगे उसको? कैसे आएगी सबसे लंबी से लंबी छड़? ये बताएगा हितेश। नीचे से ही, हाँ, ऊपर से, इस कोने से उस कोने से। नहीं तो अब ऊपर की बात कर रहा था, ऊपर की नीचे की मेरे को लग रहा बता दो। ये बोला इस कोने से उस कोने, तो मेरे को क्या बता किस कोने? मतलब हाइट से हाइट के कोने से और नीचे लंबाई वाले कोने, नीचे वाले कोने, मतलब ऐसे रखेंगे नहीं, इस कोने से लेके पार नहीं है, क्या लगेगा? कहाँ? डोर के साथ क्या है? नीचे इसका क्या है? बेस वाला आपके पास कोना, यहाँ पे रखेंगे सबसे लंबी छड़ यही आएगी। इससे लंबी आप रख ही नहीं सकते। ठीक है, अब करते हैं ना कोशिश एडजस्ट करने की कमरे में भी। अरे इस मान को रखना तो कैसे? तो देखते हैं जहां पे ज्यादा मतलब होगा डिस्टेंस, वहीं पे नहीं आती आपके पास लंबी से लंबी। तो ही बोला इस वाले कोने से
ठीक है। उधर आपके पास जो डोर है, डोर का जो बेस वाला कोना है, यहाँ पे आप क्या है लंबी से लंबी छड़ रख सकते हैं, इतनी लंबी रख सकते हैं, इससे बड़ी आप रख ही सकते, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप। तो मतलब ये आया आपके पास है, यहां से ये आई ना सबसे लंबी, बोलो ये आई ना सबसे लंबी, तो इसको निकालने का फॉर्मूला घन के लिए क्या होता है √3 इंटू ए बाहर है, ध्यान रहे ए क्या है बाहर है आपके पास, ठीक भाई मिटाऊ। डायग्राम मेरा ना है ना, अब आ जाओ घनाभ। घनाभ में क्या होता है भाई, ये बताइएगा मेरे को, क्या नाम इसका, कौन, धर्मपाल। घनाभ में क्या होता है, क्या होता है घनाभ में, देखो घनाभ में आपके पास बोलो एक कमरा है, तो सबसे पहले इससे करते हैं। ये आपके पास ये क्या है लेंथ है, ये क्या है ब्रेड्थ है, और क्या है हाइट है, और इसके पीछे भी ऐसे ही है, ये भी देखो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इसके इधर भी है कि नहीं है, ठीक है। अब आपके पास देखना है यहाँ पे कितने आपके पास आया, हमें आपके पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालेंगे आप, इसका क्या निकालेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब लेटरल सरफेस एरिया। तो क्या किस किसका आएगा, ए वाली साइड, इसके पीछे वाली साइड, साइड वाली आपके पास ए वाला देखो ए वाला निकालेंगे, जो सरफेस है ना सिर्फ ए वाला, इसका एरिया बोला है मतलब निकालने के लिए आपको, ठीक है। अगर आपको बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, किसका घनाभ का, तो आपके पास ए वाला तो आ ही रहा है, ए वाला तो आ ही रहा है, ठीक है। इसके साथ में और क्या, इसके साथ में आपके पास टॉप और बॉटम वाला भी आ रहा है, टॉप और बॉटम वाला भी आ रहा है, ये सारा ये पूरा मतलब जितना भी ये सरफेस है इसका एरिया बोला आपको निकालने के लिए, ठीक है। कैसे निकालते हैं देखना जरा। सबसे पहले घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब रिवाइज हो जाएंगे फॉर्मूले आपके पास। सबसे पहले घनाभ बनाओ, ये क्या आपके पास होता है, मतलब जो आयत से मिलके बना होता है ना, ठीक है, ये वो आपके पास, ठीक है। ये लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट ऐसे चलेगा आपके पास, ठीक भाई। अब यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, किस किसका, बोलते हैं 4, मतलब ए वाली साइड ए और ए, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या होता है फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, होता है कि नहीं होता है, ठीक। उसके बाद क्या आपके पास घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आ जाएगी पूरा सरफेस जो आपके पास है ना, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस इधर है ना बी एच बी इंटू एच, मतलब बेस इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। इधर क्या यार, ये आपके पास क्या है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास, और आपके पास घनाभ का वॉल्यूम आयतन क्या होता है, देखो आपने क्या करना है, जो घनाभ है आयतन, इसका आयतन क्या होगा, जो आपके पास एक डब्बा है, ठीक है, घनाभ है, इसके अंदर की कैपेसिटी कितनी है कि इसके अंदर कितना मटेरियल आ सकता है, ठीक है। तो ये इसका जो खाली पोर्शन है ना अंदर वाला, ये इसका क्या कहलाया वॉल्यूम आयतन, ठीक है भाई। तो ये क्या होता है इसका फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये होता है ना आपके पास। अब उसके बाद और क्या रह गया, घनाभ का विकर्ण, ये बताएगा विपिन, घनाभ का विकर्ण क्या हुआ, वही बोला मैंने, जैसे कमरा है तो घनाभ के आकार का है ना, इसके अंदर लंबी से लंबी छड़ें रख सकते हैं हम, ये इतनी लंबी रख सकते हैं ना, इससे लंबी हम नहीं रख सकते। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है घनाभ का, मैंने बहुत बार देखा है कल आर्मी में आते हुए, ठीक है। तो मतलब इजी है, पर मेरे को बता कैसे निकालेंगे घनाभ होगा, √L² गुणा B²
प्लस प्लस बी स्क्वायर है प्लस एच स्क्वायर। ये करना बस आपने। लेंथ दी है उसका स्क्वायर करो, प्लस ब्रेड्थ दी है उसका स्क्वायर करो, और आपके पास हाइट का स्क्वायर करो और ऐड कर दो, और उसका क्या निकाल दो, फिर स्क्वायर रूट निकाल दो, वर्गमूल निकाल दो। ठीक है भाई, क्या निकालना है आपने, वर्गमूल। बोले तो लगेगा ना आपका भी ठीक। मिटाओ, लिख लिया सबने, डन। लिख भी रहा है कि ऐसे ही कर रहा है आप? नाम क्या है तेरा? आयुष। अब उसके बाद आ जाओ, तीसरा किया था आपने क्या, सिलेंडर, बेलन। अब देखो ये आपके पास मान लो है ना, इस सिलेंडर का काम कर रहा है ना, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे, अब सिलेंडर, अब जो कर्व की बात होगी ना, इधर कर्व है ना, यहाँ पे देखेंगे कर्व सरफेस एरिया। जो वैसे साइड वाले होता है उसको वहां पे क्या लेते हैं, टोटल लिटरल सरफेस एरिया, ठीक है। पर कर्व भी ले लेते हैं, कुछ नहीं, इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पे देखना है, ये आपके पास क्या, बेलन, सिलेंडर। आयु जैसा समझ लो, दूसरे वाला सिलेंडर और घर वाले भी, वो भी ऐसे ही होता है वैसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे पूछेंगे आपको क्या, कि इसका आपने क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या हो, देखना जरा इसका, ये वाला पोर्शन, ये जो सरफेस है ना, दिख रहा है आपको, ये सारा सरफेस है, ये वाला, इसके चारों ओर है, ये वाला सरफेस है, दिख रहा है आपको, ये वाला सरफेस क्या आ जाएगा इसका, कर्व सरफेस एरिया। जब टोटल की बात करूंगा मैं, टोटल में क्या आ गया, फिर पूरा, टोटल में क्या आ गया, पूरे की बात होगी, ठीक है। ध्यान है, टोटल में ए भी आ जाएगा, ऐड क्या हो जाएगा, ए वाला सरफेस है ना, प्लस क्या कर देंगे, ए क्या बन रहा है आपके पास, सर्कल है ना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एक सर्कल बन गया, एक सर्कल बन गया, 2 बन गया ना, तो 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे उसमें। बस जो आपके पास बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, उसमें क्या कर देंगे, 2 पाई आर स्क्वायर कर देंगे ऐड। कैसे, थोड़ा मजा ऐसे रटने वाला काम मत करना, रटने में भूल जाते हैं। मैंने बोला एक सर्कल ए बन रहा है, सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एक सर्कल आपके पास प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। देखना जरा, हम देखेंगे इधर, बनाओ डायग्राम। ऐसे नहीं बनता सिलेंडर। और ध्यान रहे, जो सिलेंडर होता है पूरा, इसको क्या बोलेंगे, चलो इसको बता देता हूँ, पूरी ऊपर सेम ही है, ऊपर नीचे, तो पूरी आपके पास लेंथ होगी, क्या होगी ये, इसको क्या कहा जाएगा, डायामीटर, मतलब व्यास, ठीक है। पूरा यहां से लेके यहां तक, समझे। और जो व्यास होता है डायमीटर, इसका आधा क्या, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस, त्रिज्या, ये नहीं बोलते, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, देखना जरा। अब जो बेलन है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, ठीक है। अब आपने देखा होना, देखो ये सर्कल है ना आपके पास, सर्कल है ना, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त ये परिधि नहीं है आपके पास, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, है ना। और बेलन को क्या देती है इधर, हाइट भी दी है ना, तो 2 पाई आर एच, वो ना, ये आपके पास वृत्त है ना, इसकी परिधि नहीं बोलते, जो घूमते है ना, जो गोला, जो आपके पास वृत्त है ना, उसकी परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है ना वृत्त की परिधि। इसको क्या देती मैं, हाइट भी दी है ना, हाइट दी है। जैसे मान लो एक रिंग ले लिया आपने, उसके ऊपर एक और रख दिया, रखते जाए, बोलो हाइट भी हुई ना उस पे, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, वो एच, तो 2 पाई आर एच, तो आ जाएगा क्या, 2 पाई आर एच आए। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना, रट्टे से चलो याद रह जाएगा। कुल पृष्ठीय, देखो इसकी तो बात होगी है ना, इस पूरे की बात होगी है ना, इसका क्या होता है, 2 पाई आर एच। और उसके बाद देखो एक वृत्त इधर है सर्कल, और एक इधर है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एक का पाई आर स्क्वायर, तो 2 का 2 पाई आर स्क्वायर, तो प्लस क्या कर देंगे, 2 पाई आर स्क्वायर। अब आपने देखा होना, 2 पाई आर इधर भी है, 2 पाई आर इधर भी है, ध्यान रहो, एक आर एक्स्ट्रा, आर पावर 2 का मतलब क्या, आर इंटू
आर, ऐसे हुआ ना। तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 पाई आर बोलो ये कॉमन ले लिया दोनों में है ना, ठीक है। फिर यहां से बचा एच, देखो 2 पाई आर एच से 2 पाई आर बाहर निकाल दिया तो एच बचा ना इधर, प्लस यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 2 पाई आर बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे आर ही बचा है प्लस आर, ये बच यही होता फॉर्मूला। टोटल का कैसे निकालते हैं 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, एच प्लस आर एक ही बात है, ठीक है। तो लगा था ऐसे करना है। अब आ जाओ वॉल्यूम में। अब वॉल्यूम क्या आपके पास जैसे है, इसका वॉल्यूम क्या हुआ है जो खाली है अंदर पोर्शन है ना, ये खाली अंदर मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसमें कितना मतलब आ सकता है। जैसे टैंक होते हैं आजकल देखे होंगे आपने, ऐसे ही बने होते हैं ना, ठीक है। वो टैंक की कैपेसिटी कितनी है होता है ना खाली, जो खाली पोर्शन मतलब उसके अंदर पानी कितना आ सकता है, वो यू ना उसकी कैपेसिटी, ठीक है। तो वैसे ही मतलब इसका आपने क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है ना। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, देखो अब आपके पास क्या दी होगी, अगर यहाँ पे त्रिज्या भी पता होगी, रेडियस पता होगा उस टैंक का, और आपको हाइट पता होगी, तो आप बोल सकते हैं उसके अंदर कितना पानी आ सकता है, ठीक है। तो देखना जरा क्या आएगा सर, बेलन का क्या, बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन भाई यहाँ पे होता है आपके पास जो आपके पास वृत्त होता है उसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, उसमें हाइट देखिए क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, बोलो आई नहीं है, पाई आर स्क्वायर एच। आर रेडियस है, त्रिज्या, और एच के आपके पास हाइट है, ये आपके पास हाइट ऊंचाई, ठीक है भाई। इतना रखना याद आपने, मिटाओ। आपने कर लिया है, वैसे सर ने करवा दिया है, एक मतलब हल्की सी झलक, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन में। अब देखते हैं, अब आप लोगों ने सारे टॉपिक किए हैं, अब क्वेश्चन आप करते हैं कि नहीं देखते हैं जरा। लिखो क्वेश्चन है आपके पास, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के घनाकार है, चलो घन के आकार के पत्थर का आयतन क्या होगा, कर जल्दी, ऐसे इनका आंसर क्या कर लेना पहले, सब ये सोच लेते हैं मन की बात क्या निकाला। नोट्स पे अच्छे अच्छे बनाते जाओ, है ना, मिक्स कर दिया आपने। कॉपी कैसे किया, जैसे क्वेश्चन लिख लिया है ना, मतलब हाँ जो क्वेश्चन तूने क्वेश्चन निकाला तुमने सीधे यहाँ से लिख लिया ना, नहीं क्वेश्चन लिख लिया करो, आपके काम आएंगे आगे भी, ये क्वेश्चन था, ठीक है। और आगे से यहाँ रफली निकाल दे, कोई इधर निकाल दो साइड में, कैलकुलेशन है ना, काम आएगा आपको आगे। मैंने वैसे आपको वीडियो भी अच्छा वीडियो में भेजी नहीं, आपको भेजूंगा मैं आज, तो है तो वैसे इंग्लिश में है ना, एक अलग जल्द मिल जाएगी, ये फॉर्मूला बताया उसमें मैंने, ठीक है भाई। तो मतलब ढंग से और देख लो टैंक, चलो आपको तो हो गया वैसा का कितना है, नहीं 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 नहीं, हाँ भाई नहीं कितना 34, अब हो जाना चाहिए, आज ऐसे आते हैं वहां पे ऐसे आ जाएगा, आज तूने आकार बोल दिया इसका, लहरी, ठीक है। देखो इधर आपको बोला है घन पता है कैसे होता है, है ना भाई, साइड मतलब सारी बराबर होती है ना इसकी, और आपको कितना दिया भुजा दी हुई आपको कितनी
7 सेंटीमीटर। और आपको क्या बोला है निकालने के लिए? आयतन बोला है निकालने के लिए। आयतन क्या हुआ? जो आपके पास एक बॉक्सा है इसके अंदर वाला जो पोर्शन है, ठीक है। तो मतलब आपके पास आयतन, घन का आयतन क्या होता है? ए क्यूब। तो आपके पास 7 क्यूब आपके पास। कैसे लिखेंगे? 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना आ जाएगा? 7 7 जा 49, 49 7 जा 343 क्या? अब यहाँ पे जाएगा। जब आपके लेंथ ब्रेड्थ वगैरह होती है, हाइट वो मीटर सेंटीमीटर में, जब आपको क्या बोला? एरिया, एरिया बोले ना, क्षेत्रफल बोल दिया, ठीक है। कोई भी क्षेत्रफल है, ठीक है, चाहे वक्र पृष्ठ चाहे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो आप क्या जाता है? स्क्वायर में आ जाता है। जो आपके पास यूनिट आएगी ना स्क्वायर में। जब वॉल्यूम बोल दिया, इतने बोल दिया, वहां पे क्या आएगा? क्यूब में। अब आपको वहां पे ऑप्शन में इसमें क्या दिया? सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन में आपके पास हो सकता है 343 मीटर क्यूब दिया हो, 343 सेंटीमीटर क्यूब दिया हो। कुछ एक होंगे और ज्यादा ध्यान देंगे, बोलेंगे जो लगा 343 दिखा और दे लगा दिया, ठीक है। यूनिट पे भी ध्यान रखना है, ठीक है भाई। ये था, हो गया क्लियर भाई? हाँ जी, मतलब थोड़ा पता होना चाहिए आपको, बेसिक पता होना चाहिए, क्वेश्चन हो जाएंगे इसलिए, नहीं लगेगा ज्यादा टाइम। मिटाऊं? अगर थोड़ा फास्ट चलूंगा तो बता देना, वैसे रिवीजन ही चला है आपका है। ये सोच के मान के चला हूं कि भाई आपको आता है। लिखो, दो घनों के आयतन में दो घनों के आयतन में 8:27 का अनुपात है। तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन दो नहीं, रुको ऑप्शन दे देता हूं, हो सकता है कुछ एक। सी ऑप्शन है 4:9, डी ऑप्शन है 9:4। पता है इसको? वो दो बिंदु हैं, इनको क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं, रेशो बोलते हैं इसको, ठीक। देखो जरा, दो घन है आपके पास, दो घन है आपको अलग अलग दिए हुए हैं। एक का आपके पास किस किस अनुपात में? 8:27। एक अनुपात, सॉरी आयतन, सॉरी दो घनों का आयतन। एक आयतन है कितना? 8 जो भी मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और दूसरे का क्या है? 27 है, ठीक है। तो आपने क्या करना? जो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपने क्या करना है? आयतन का दिया है अनुपात, आपने निकाला किसका? पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो वो क्या आएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल का निकालना है। थोड़ा सा 10 सेकंड सोचने के लिए भी क्या करना है इसमें पहले, हो गया तेरा? ओके, अब इस बार आगे लिख दीजिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन पक्का दोबारा होगा रिपीट चैप्टर बाद में, ठीक है। पर 2 क्वेश्चन आते हैं, देखा ना तुम तो दिया ना, देखे भाई बार? हाँ, 2 क्वेश्चन, मतलब 4 नंबर है इधर से। हो गया सबका? कितना है? नहीं, हाँ भाई क्वेश्चन लिखा है अभी आपका, कहाँ है? नहीं सचिन, अपना अपना ना एक दूसरे को देखना है ना भाई, वो नहीं आया आज दूसरा। और वो नहीं आ रहा है, वो लड़का था कहाँ है? हाँ भाई हो गया? नहीं, पता क्या है, देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे करना आपने? सबसे पहले आपको दिया हुआ है घन का आयतन कितना, क्या दिया आपको? आयतन दिया है। फॉर्मूला क्या होता है भाई? सॉरी, घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? ओए फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब, मतलब ऊर्जा का क्यूब आपके पास, मतलब क्या होता है? ए क्यूब होता है ना।
एक के लिए भी यही लगा, दूसरे के लिए भी यही लगा। बोलो सबसे पहले आपको क्या, देखो जो आपको बोला है ना, जो घन है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, उसके लिए ए की वैल्यू चाहिए ना आपको। ए की वैल्यू कैसे निकलेंगे, जो आपके पास पहला घन है आपके पास, पहला करो इसका ए निकालो, क्या आ जाएगा, ए क्यूब किसके बराबर है भाई, 8 के बराबर। देखो यहाँ पे देखना जरा, ए क्यूब आपके पास किसके बराबर, 8 के बराबर। जो ए के बराबर 3 है, इसको क्या कर देंगे हम, हटाना इधर से, या तो दोनों तरफ 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, या क्या करते हैं, देखो पावर 3 है, दूसरी साइड जाके क्या आ जाएगी, पावर 1/3, मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है, समझो, मतलब 3/1 वो 3 ही है ना, ठीक है, मतलब दूसरी साइड ले गई पावर को क्या हो जाएगी, 1/3 हुई ना। इसको क्या बोलते हैं, देखो स्क्वायर रूट को बोलते हैं, देखो स्क्वायर रूट को बोलते हैं, जो यहाँ पे 2 लिखा था उसको बोलते हैं क्या, स्क्वायर रूट, वर्गमूल, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा हो क्या, तो इसको बोलते हैं घनमूल, क्यूब रूट, ठीक है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट ही होता है, उसका मतलब ही स्क्वायर रूट है। तो क्यूब के लिए आपको मतलब मेंशन किया होगा। अब जो स्क्वायर रूट है आपके पास, इसका मतलब ये होता है पावर 1/2, इसका मतलब पावर 1/2 भी होती है ना। और क्यूब रूट का मतलब क्या हुआ, पावर 1/3, ठीक है। इसका ध्यान रखो, पावर 1/3 है उसको क्या बोलते हैं, क्यूब रूट, ये ऐसे दिया होगा, और साथ में ये मेंशन जरूर किया होगा क्यूब रूट बोला है। ए आ गया आपके पास, बोलो इसको ऐसे लिखेंगे ना, है ना। बोलो किसका क्यूब, देखो किसका क्यूब होता है 8, 2 का। देखो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4 टू द 8 होता है ना। और 8 का क्यूब रूट कितना होता होगा, जिसका क्यूब अगर 8 है उसका 8 का क्यूब रूट क्या होगा, 2 होगा। देखो 8 का क्यूब, देखो 2 का क्यूब कितना है 8, तो 8 का क्यूब रूट कितना होगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपके पास क्या, 2 आया कि नहीं आया। अब आ जाओ दूसरे में, 27 रहना में, अब दूसरा आ जाओ, ए क्यूब किसके बराबर है, 27 के बराबर है, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, ऐसे किसका क्यूब, मैं बताऊं किसका क्यूब होता है 27, 3 का, तो आपके पास 27 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। बोलो आया कि नहीं आया, बोलो रेशो आ गई किसकी, ये आ गई 2:3, बोलो आया कि नहीं आया, 2:3, मतलब एक घन का आपके पास जो घन Q1 है उसका ए आया, मतलब साइड ए आया ना, भुजा मतलब, ठीक है। और दूसरे की क्या आई आपके पास, ए आ गई आपके पास, ठीक है। लगा बता। अब मेरे को ये बताओ, आपको बोला है क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला निकालने के लिए, क्या बोला निकालने के लिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला निकालने के लिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पूरा नहीं हुआ इसमें, जब कुल बोल दिया, संपूर्ण बोल दिया, तब हुआ पूरा। संपूर्ण मेंशन करना पड़ेगा उधर, ठीक है, इसका ध्यान रखना है, संपूर्ण मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। पर यहां पे क्या किया है, किया इधर हाँ। अब इसका ध्यान रखना, अब कई जगह इसमें कंफ्यूज होते हैं, कई जगह संपूर्ण दिया होता है, कई जगह दिया नहीं होता है, ठीक है, इसमें थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। या तो फिर आपने ऑप्शन का सहारा लेना है, क्या करना आपने, ऑप्शन की तरफ देखना है ना, नजर मारनी है। पर ज्यादातर यहाँ पे आपको मेंशन किया होगा संपूर्ण में पूरे की बात होगी, या आपके पास क्या होगा, कई बार दिया नहीं होता, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया होता है, वहां पे भी कई बार ले लेते हैं, किसकी बात होती, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात होती, पर यहाँ पे कंफ्यूजन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करो, कुल ले लो, ठीक है, कुल लिया, थोड़ा ऑप्शन, 4 ऑप्शन है, ऑप्शन पे भी नजर मारनी, देखो ऑप्शन से देखेंगे, मान लो कुल ले लेते हैं, कुल क्या कहता है बोलो, कहता है 6a², यहाँ पे 6a² हुआ ना। अब a कितना आपके पास, 6 इंटू, देख लेंगे जरा, अगर आप बुरे ना, कोई नहीं कर लिया। अब देखो 6 दोनों तरफ है ना, वो है, आपको पता है वैसे क्या बोलते, a अनुपात b का मतलब क्या हुआ, a/b है कि नहीं है। 6 से 6 क्या हो जाएगा, कट, 2 2 जा 3 3 जा 9, बोलो आया कितना है, 4:9 आया ना, 4:9 आ गया। अगर आप यहाँ पे मान लो ये लेते, तब ये आना था, तब ये आना था, पर कोशिश करना आप
वैसे मेरे को लग रहा है यहाँ पे संपूर्ण मेंशन करना ही पड़ेगा इनको, ठीक है, तब इन्होंने संपूर्ण मेंशन कर देना, ठीक है। अगर मैंने बोला संपूर्ण बोला है तब लेना पूरा, अगर संपूर्ण नहीं दिया है तो फिर आप क्या करो, वक्र विषय क्षेत्रफल लो। क्या लेना आपने, तो यहाँ पे तो चल पड़ा, दूसरे वाले में चलो देखना, यहाँ पे वक्र विषय क्षेत्रफल लेंगे, क्या होता है 4a² होता है ना, यहाँ पे 4a² हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 × 2 स्क्वायर, और यहाँ पे 4 × 3 स्क्वायर, 4 से 4 कट कितना आ गया 4/9। बोला है दोनों में। तो अब देखो, अब आपके सामने संपूर्ण बोला हुआ तब लेना, कुल नहीं दिया तो ऐसे ले लो, या तो फिर अगर नहीं गड़बड़ हो रही है तो ऑप्शन जरूर देखो, ठीक है, ऑप्शन से कर लो फिर, ठीक है भाई। ऐसे रेशो वाला भी आ जाते हैं क्वेश्चन, ऐसे मत हिलाना मुंडी है ना, अगर किसी को डाउट है तो उसी टाइम पूछ लिया करो। देखो अगर आप देखो जो आपके पास गलती है उसको बढ़ाते जाएंगे, मतलब वो बड़ी होती 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 बहुत बड़ी बन जाती है ना, तो उसी टाइम क्लियर कर दो, थोड़ा पता चलेगा, घर में रिवाइज करेंगे, फिर आपको दोबारा दिक्कत होगी थोड़ी सी, अगले दिन आके पूछ लिया और वो खत्म हो गई, आगे मत बढ़ने देना, मैं बोल रहा हूँ भी। लिखो जरा, एक कमरे की लंबाई, एक कमरे की लंबाई आपके पास, लेंथ है आपके पास 12 मीटर, चौड़ाई आपके पास 8 मीटर, और ऊंचाई आपके पास, ऊंचाई कितनी आपके पास 10 मीटर है। तो कमरे का आयतन, कमरे का आयतन क्या होगा, बोलो करने के बाद बैठ जाना ना, आ गया, ये तो सीधा हो जाएगा भाई, ये तो देखे देखे फॉर्मूले पता होंगे तो ये तो सीधा ही हो जाएगा। हाँ भाई, कितना है इसमें, देखो मतलब आप घर में रिवाइज करते हो ना, तो अब तो ये तो हलवा है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। क्या कहते हैं सर, हलवा देखा है कैसे बनता है ना, निकल के ज्यादा टाइम कितना है 64, 64 गुना 10 करें तो 6400 होता है। बोलो बोलो जल्दी, कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है, लंबाई कितनी है आपको, कमरा, अब आप कमरा कैसा है, क्यूब आकार का है कि क्यूबाइड भाई, घनिके की घनाभ, घनाभ, घनाभ का कैसे पता चला, लेंथ, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या दी हुई है, अलग अलग है ना, अलग अलग किसमें होता है, घनाभ में होता है, किसमें, घनाभ में। तो आपके पास लंबाई कितनी है 12 मीटर, चौड़ाई कितनी है 8 मीटर, और ऊंचाई कितनी है 10 मीटर, और घनाभ ना तो नहीं लगता पता, जिसकी मतलब क्या होगी, मतलब कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या होगी डिफरेंट, ये लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये हाइट। लेंथ कितनी है 12 मीटर, और ब्रेड्थ कितनी है 8 मीटर, और हाइट कितनी है 10 मीटर, ठीक है। और इसका क्या निकालना आपने, आयतन निकालना है। आयतन कैसे निकालते हैं, अब देखो फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसको ले लो L, इसको B ले लो, इसको L इंटू B इंटू H लगा पता भाई, निशा पक्का ना, थोड़ा ये लेंथ है आपके पास इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, बोलो
हाइट है उसको 10 में। अब इसमें 12 थे 96, 96 से 960 क्या मीटर क्यूब। मीटर क्या आएगा क्यूब आएगा आपके पास। बोलो हो गया। ये आपके पास किसी को डाउट है तो पूछ लो अभी। ये तो बिल्कुल इजी है और आर्मी में ऐसे देखने मिलते हैं। पुलिस का थोड़ा इससे होगा लेवल। करके दौड़ना स्टार्ट आप लोगों ने। डेट सही है वैसे, सही है ना, सही है ऐसा। मैं सुन रहा था सब बोलते कि ऐसे नहीं भी चलते अभी, ऐसे ये भी फ्रॉड है। फ्रॉड वोड कुछ नहीं चलते। ग्राउंड आपका फरवरी 6 से है। करते नहीं दौड़ना स्टार्ट है नहीं, मैंने बोला 2 टाइम। और थोड़ा सारे डाइट वगैरह लो। डाइट में लेना दूध वगैरह पियो सुबह शाम 1-1 लीटर, 1-1 लीटर पियो, ठीक है। और फिर दौड़ो ग्राउंड में, पसीना बहाओ। और मैं बोल रहा हूँ सचिन दौड़ते हैं आप पक्का, कुछ नहीं है यहाँ पे। और लॉन्ग और हाई जंप में ध्यान रखना, ग्राउंड से पहले लॉन्ग और हाई जंप होगा। प्रैक्टिस करो डेली, कुछ भी नहीं है। घर में मान लिया करो लॉन्ग जंप हाई जंप है, अड़ी हो गया मत तोड़ना क्या बोलते नीचे फर्श पे, ठीक है। और फिल्मी स्टाइल लगे मारने। देखो अगला क्वेश्चन देखो। ध्यान रहे बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा हूं इस टाइप के। 12 मीटर लंबे, 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े, 9 मीटर चौड़े और तथा 8 मीटर ऊंचे, 8 मीटर ऊंचे कमरे में अधिकतम किस लंबाई की छड़ रखी जा सकती है? कमरे में अधिकतम किस लंबाई की छड़ रखी जा सकती है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा हूं। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। घुमाओ थोड़ा, ये घूमेगा तब जब आपके पास ज्यादा प्रैक्टिस होगी। मतलब ये हो जाना चाहिए क्वेश्चन देखा भी है इसमें कौन सा फॉर्मूला, जल्दी से कर आया नहीं लिखना है वो, उसके बाद कुछ नहीं भी लिखने हैं। हो गया सबका? देखो यहाँ पे लेंथ क्या है 12 मीटर और ब्रेड्थ क्या है 8 मीटर और हाइट क्या है, अच्छा 9 है, ठीक है। मतलब देखो इससे हमें पता चला कि कौन सी आकृति बनेगी,
स्क्वायर है, कौन स्क्वायर होगा? ठीक है, ये और आ गई लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। ठीक है भाई, अब आपने निकालना है कि क्या इसका, अब यहां पे बोल रहा है लंबी सी लंबी, कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है? ये रखी जा सकती है ना, इसको बोलते हैं डायगोनल विकर्ण। तो आपने क्या निकालना है? घनाभ का विकर्ण, डायगोनल ऑफ क्या? क्यूबाइड। क्या हो जाएगा? अंडर रूट में क्या? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। लेंथ कितनी है आपके पास? 12 मीटर। 12 स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर और उसके बाद 8 का स्क्वायर आपके पास है ना। यहाँ पे 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 गुना 12, ये तो होने चाहिए 20 तक, 9 नया और ये हो गया 64। अब इसको ऐड करो, 140, 145, 289। अब देखो ये याद रखना, सुनो मेरी बात। अब आपको हो जाना चाहिए 1 का स्क्वायर, 1 2 का 4 3 9, वो 9 6 वाला 9 4 16 5 25 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 भाई 21 16 पीछे 16 जितेंद्र 16 256 17 290 18 19 20 कितना कर दो जाना चाहिए? 290 है ना किसका? 17। 17 का वर्ग होता है पास कितना? देखो एक कंसेप्ट कर लेना क्लियर। जो 9 होता है किसका? 17 का स्क्वायर होता है ना, होता है ना ऐसा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, पता है ऐसा। अब कैसे होता है देखना जरा। मैंने आपको एक चीज बोली थी क्या? इसका स्क्वायर आ गया और मैंने बोला स्क्वायर की जगह क्या, स्क्वायर रूट की जगह क्या जाएगा? रूट की जगह मतलब पावर उसकी जगह लिख सकते हैं ना। पावर कितनी होती है? 1/2। अगर बेस है, बेस की पावर की होल पावर, इसका ध्यान रखना। बेस है कुछ, उसकी पावर की होल पावर, पावर क्या जाती है? मल्टीप्लाई होती है। क्या होती है? मल्टीप्लाई। तो कर दो मल्टीप्लाई, क्या जाएगा? 17 की पावर 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कट, कितना हो जाए? 17 की पावर 1। इसमें कंफ्यूजन मत होना, 2 गुणा 1/2 है ना। ये नीचे और ऊपर है, नहीं लगता पता। देखो एक फ्रैक्शन में, इसको फ्रैक्शन में ले लो, ठीक है। अब कैसे करते हैं मल्टीप्लाई? 2 बिनों को गुणा कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? वो क्रॉस नहीं करते, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से, अंश की अंश से, हर की हर से होती है ना। तो मतलब ऐसे कर देंगे। देखो 2 गुणा 1 और 1 गुणा 2 कितना है? 2/2 कट नहीं गया, ठीक है। देखो मैंने पूरा पहुंच गया अभी तक। 17 की पावर कितनी? 1 मतलब 17। 17 क्या? मीटर। जो विकर्ण होता है डायगोनल है ना, लेंथ आपके पास किसमें होगी? मीटर आपके पास, ठीक। तो ऐसे करना आपने, बोलो था ना इजी। देखो अगर इसमें है कि क्लियर की नहीं, मैंने बोला रट्टा नहीं मारना है। वैसे मैंने आपने याद रखना है, पर एक चीज पता होनी चाहिए। कोई पूछ ले आपको भी कैसे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैसे कैंसिल हो गया, तो ऐसे हुआ। और आप रख सकते हैं, अगर जिसके कंसेप्ट क्लियर हो सीधा बोलेगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या जाता है? कैंसिल हो जाता है, ठीक है। और आपके पास कितना आ गया? 17 मीटर आ गया आपके पास, ठीक। इतना क्लियर? ये आपके पास क्या? और ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जरूरी नहीं आपको ये दे दिए जाए, यहाँ पे नंबर चेंज कर दिए जाएंगे आपके सामने, इनकी जगह और नंबर दे दिए जाएंगे। पर आपको पता लग जाना चाहिए छड़ वाला आया, या तो छड़ वाला आएगा, या तो पाइप वाला आएगा, या बांस की छड़ आएगी। ज्यादा चांस होते बांस की छड़ वाला क्वेश्चन आता है। कुछ नहीं है, छड़ो जो मर्जी, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक भाई। ये भी हो गया लास्ट क्वेश्चन आज का।
अब आ जाओ बेलन से उठाते हैं अब एक सिलेंडर से, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास 7 मीटर व्यास वाले 7 मीटर व्यास वाले 40 मीटर गहरे कुएं की खुदाई में कितनी मिट्टी निकलेगी? देखो ध्यान से, देखो 7 मीटर व्यास वाले, देखो अगर बेलन निकालना वहां पे रेडियस की जरूरत पड़ती है और किसकी, हाइट की पड़ती है। अब यहाँ पे दिया आपको व्यास दिया है क्या, डायमीटर। अब देखो डायमीटर से आप कैसे पहुंचेंगे, डायमीटर से पहुंचना अपने रेडियस तक, कैसे पहुंचना है, क्या रुक जा, कितना 440 इसमें एक वॉल्यूम निकालना सर। हाँ कितनी निकलेगी ना, हाँ वॉल्यूम निकालना, देखो ना, स्क्वायर है। सुनो, जो आपके पास देखो ना, मान लो कुआं बना लो पहले, देखो ऐसे कुआं बनाना है ना, हमने कुआं बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, मिट्टी निकालते निकालते निकालते, है ना भाई। ये मान लो पूरा एरिया तो जमीन है, ठीक है, ये बनाया हमने कुआं, बना कैसे, ये निकालते 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 बनेगा ना गड्ढा है, वो बनेगा गड्ढा है, ठीक है, तभी बनाना है। अब यार बोला कितनी मिट्टी निकालनी पड़ेगी, तो मिट्टी कितने निकलेगी, जितना आपके पास मिट्टी का क्या है, वॉल्यूम होगा, वो वॉल्यूम है ना, ठीक है। वो मिट्टी ने कितनी जगह घेरी हुई थी, यही नहीं हुआ आपके पास, तो ये कैसे निकालना, मतलब आपने क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, किसका, सिलेंडर बेलन का आयतन निकालना आपने, ठीक। कैसे निकालेंगे, अब सबसे पहले आपके पास क्या दिया हुआ है, मैंने बोला बेलन की बात करेंगे, रेडियस और हाइट की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले देखो व्यास, व्यास को क्या बोलते हैं, डायमीटर, डी ले लिया हमने, कितना है 7 मीटर, बोलो आया कि नहीं आया। अब देखो व्यास और जो आपके पास त्रिज्या है इसका क्या लिंक है, देखना जरा। अब आपके पास जो त्रिज्या है, रेडियस है, आ लिया मैंने, ये क्या होता है, डायमीटर का आधा। क्या बोला मैंने, जो व्यास हुआ ना, यहां से लेके यहां तक पूरा हुआ है व्यास, कितना दिया है 7 मीटर, यहां से लेके यहां तक पूरा है क्या हुआ व्यास, और त्रिज्या क्या होगी भाई, 3.5 मतलब इसका आधा, ये पूरा क्या हुआ व्यास, और त्रिज्या क्या होगी आपके पास, इसका आधा। बोलो 7 का आधा क्या होगा, 7/2। छोड़ो यहां पे मत कर लगाना, डिवाइड मत कर देना, ऐसे रहने दो इसको, ठीक है भाई। कितना लगे बता, त्रिज्या लगे बता। उसके बाद 40 मीटर गहरे, वो कितना मतलब गहरा, ठीक है, गहरा है क्या इसकी हाइट, बोलो हाइट भी ये ना, हाइट इसकी, ठीक है। निशा आपको थोड़ी दिक्कत होगी ना, क्योंकि बीच में आप पिछले ये चैप्टर किया आपने शुरू है ना, ये किया, आपको थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि सीधे आया आप बीच में, है ना, टेंशन लेनी, घबराना मत, अब ये चैलेंज है, इसको पार करना है, ठीक। अब आपके पास क्या है, ये आ गया। अब देखो आपको जरूरत किसकी थी, हाइट कितनी होगी, ऊंचाई 40 मीटर, कितना लगा बता। अब आपने निकालना क्या, कुआं मतलब कैसे, किस आकार का, बेलन के आकार का, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, बोलो पता है सबको, रहेगी याद। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है, ये याद रखो, पाई की वैल्यू हमेशा, पाई की वैल्यू या तो 22/7 होती, या तो 3.14, 22/7 लेनी आपने। अगर क्वेश्चन के सामने मेंशन किए कि पाई की वैल्यू 3.14 लो, तभी लेनी 3.14, नहीं तो आप 22/7 ये तो याद रखना पड़ेगी आपको, ठीक है। और आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 7/2 स्क्वायर, ठीक है। और एच कितना है 40। अब देखना जरा इधर क्या करेंगे, 22/7 गुणा, अब देखो
ए की पावर 2 मतलब इसका मतलब क्या हुआ a इंटू ए। अब यहाँ पे क्या है 7 की पावर 7/2 की पावर 2 है ना, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ 7/2 गुणा 7/2 गुणा 40। अब एक साथ से एक साथ कट, 2 एकम 2 काट दो, क्या 2 बाई होता है ना। अब दोबारा काट दो, 2 एकम 2 2 टू 4 0, 22 होता है ना 40। अब आपके पास कितना आ गया 11 गुणा 7 गुणा 20। अब ऐसा करो 11 70 70 हुए 154, एक जीरो हो जाएगी इधर। अब किस में आएगा निकाला क्या कितनी मिट्टी निकलेगी, ये क्या निकाला वॉल्यूम आयतन निकाला ना, आयतन के लिए क्या लग जाएगा मीटर में दिया तो यूनिट क्या आएगी मीटर क्यूब। ये आपका आंसर आ गया। बोलो क्लियर है। पर थोड़ा मतलब ऐसा रखो, ऐसे लिख रहे हो लिख देखो कोई फायदा नहीं है, लिखना तो है ऐसा बोल रहा हूं मैं, सम से करो चाहे 5 मिनट एक्स्ट्रा करके, मतलब ये हो जाना चाहिए क्लियर, ताकि बाद में दिक्कत नहीं हो। मैंने बोला है जब आयतन निकालेंगे तो हमेशा जो यूनिट होगी उसमें क्यूब में, अगर एरिया निकालेंगे क्षेत्रफल निकालेंगे तो यूनिट में स्क्वायर, अगर लेंथ या ब्रेड्थ या हाइट आई तो उसमें क्या लगेगा मीटर या सेंटीमीटर रहेगा। ये याद रखना है। देखो ना अब यहाँ पे मान लो ये आपके पास नहीं लगता था, देखो आज कह रहे हैं ना इधर एक आर की जो भी आपके पास आएगी साथ में 2 मीटर है ना, 1 मीटर आ गया, और स्क्वायर है ना दूसरे के साथ भी मीटर है, मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर, और हाइट के साथ भी क्या है मीटर, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर कितना आ गया मीटर क्यूब। ठीक है भाई ये आपके पास ऐसे कर लो, पर ऐसे ज्यादा ध्यान में मैंने बोला सीधा याद रखना आयतन मतलब सीधा क्यूब लगा दो और क्षेत्रफल स्क्वायर लगा दो, और उसके बाद क्या अगर आपके पास लेंथ ब्रेड्थ वगैरह है तो दिखती बात है उसमें मीटर है सेंटीमीटर नहीं होगी। ठीक है तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।